आत्मा को कभी कष्ट नहीं होता, उसको कभी मृत्यु का भी दुख नहीं होता, पर होता क्यों है? फिर किसको होता है? जड़ शरीर को नहीं होता, और आत्मा को भी नहीं होता, जड़ शरीर को नहीं होता। जैसे यहां से चेतना शून्य कर दी जाए इंजेक्शन लगा के, तो इतना हाथ काट दिया जाए, हमें कोई कष्ट नहीं होगा, क्योंकि ये जड़ शरीर है। चैतन्य मैं हूं तो नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम धाति पावका। फिर कष्ट किसको होता है? स्वीकृति को। ध्यान देना, जिस तरह आकाश में स्थित सूर्य है, अगर जल शीतल है, गर्म है, कोई फर्क नहीं पड़ता सूर्य के ऊपर। देखना, ऐसे ही आत्मा के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। शरीर का मान हो रहा है कि अपमान हो रहा है, दुख है कि सुख है, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर स्वीकृति से फर्क पड़ जाता है। जहां स्वीकृति की है कि ये मेरा, मैं, जैसे ये तो शरीर बहुत जोर की स्वीकृति है। अभी कोई बतावे आके कि अमुक जगह एक्सीडेंट हुआ, 5 लोग मर गए, कितना बढ़िया सत्संग हो रहा है, आप आके बात बोल दिए। नहीं बोले, इसलिए बोल रहे हैं कि उसमें आपके अमुक थे, अब खत्म सत्संग। अमुक थे, अब आपको दुख होने लगा, क्योंकि उसमें आपका संबंधी था। जब तक संबंधी नहीं कहा तब तक आपको दुख नहीं हुआ, और जहां संबंधी वहां दुख हो गया। ऐसे इस शरीर से संबंध स्वीकार करने के कारण दुख सुख मान अपमान लाभ हानि जन्म मृत्यु ये द्वंद्व हो रहे हैं। स्वीकृति का सारा खेल है। जब ये अहंकार से मोहित होकर ये मानने लगता है कि मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं करता हूं, उसी समय दुख का पहाड़ टूट पड़ा। बड़ा खेल विचित्र है। इस अभिमान के कारण, देह की स्वीकृति के कारण इसको पाप लगता है, इसको पुण्य लगता है, और ये अपनी स्वाभाविक शांति खो बैठता है। फिर ये उत्तम मध्यम नीच योनियों में उत्पन्न होकर जन्म संसार चक्र में घूमता है। पर यह सत्य नहीं है माता जी, न जन्म न मृत्यु न संसार चक्र में घूमना। जैसे स्वप्न में हम नाना प्रकार के दृश्य देखते, जागने पर झूठा होता है, ऐसे शुद्ध ज्ञान हो जाए तो अभी सब झूठा है ऐसा अनुभव होने लगेगा। ना कोई सुख है, न मोह है, न अहम है, न मम है, न जन्म है, न मरण है, न इसकी सत्ता है, न इस प्रकृति की सत्ता है। एक बात परमात्मा ही है। पर यह बोध जब तक नहीं होगा तब तक संसार चक्र की निवृत्ति नहीं हो सकती। इसलिए बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि मनुष्य देह प्राप्त करके असत मार्ग का विषय चिंतन छोड़ दे और भक्ति योग के द्वारा भगवान का भजन करे, इसी से कल्याण हो जाएगा। ज्ञान के पंथ कृपान के धारा, परत खगेश लगे नहीं बारा। आप कहते जाओगे कि मैं शरीर नहीं हूं और भोग भोगते जाओगे, ऐसी प्रबल माया है। आप कहोगे मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, कहे ठीक है बोल लेते रहो, तो बहलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, चुगला नहीं हो, वो चुग रहे हैं। ऐसी दशा है। इसीलिए करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। तो एकमात्र भगवान का भरोसा। ये निवृत्ति दे अभिमान की कैसे होती है? जो हमारा अभिमान बैठ गया है कि मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं अंतःकरण में ममता, स्वभाव में ममता, ये कैसे हटेगा? तो बोले श्रद्धा पूर्वक बार बार चित्त को अभ्यास के द्वारा भगवान में लगाओ, बार बार एकाग्र करो, बार बार इसे प्रभु में लगाओ। जब ना लगे तब रो। प्रभु के लिए रोते हुए बहुत कम हो, अपने लिए तो इतने मोटे मोटे बढ़िया आंसू गिराते हैं कि लालच लगता है कि अगर ये प्रभु के लिए रोए तो जन्म जन्मांतर का ये जो जन्म मरण चक्र है ये मिट जाए। प्रभु के लिए रो, प्रभु मेरा मन आप में नहीं लग रहा है इसलिए कृपा करो मेरा भजन बन जाए। कभी जलन पैदा हो भजन करने के लिए, सो तो बड़ी विचित्र बात है। किसी भाग्यवान के हृदय में भगवान की भक्ति की जलन होती।
अगर झूठे भी करोगे तो भगवान साचा बना देंगे। झूठी भक्ति करे, जो कोई भक्ति करे कपट से उसको भी अपनाऊं, साम दाम और दंड भेद से सीधे रास्ते लाऊं, नकली से बनाऊं असली, भगत मेरे मुकुटमणि। ये बात पकड़ो। बार बार चित्त माने मन, बार बार मन जो संसार में जा रहा है उसे हटा हटा करके भगवान के नाम में लगाओ। यदि सच्चा भाव रखते हो कि मेरा भजन बनने लगे तो भगवान सहायता कर देंगे। पहला सूत्र, बार बार मन जहां जाए वहां से हटा के भगवान के नाम में लगाओ। हम इस बात पर बहुत सावधान रहते हैं। भगवत कृपा से, गुरु कृपा से बचपन से इसी बात का अभ्यास हुआ कि एक ही लक्ष्य दृढ़ हो गया कि अब हमें भगवत विस्मरण नहीं होना। तो खोपड़ी की नसों में आप ऐसा समझ लो कि रचना हो गई है, उतने ही है, बस दौड़े उतनी रह गई है। चाहे खा रहे हो, चाहे पी रहे हो, हंस रहे हो, खेल रहे हो, बात कर रहे हो, वो दिमाग का ही उतना रह गया है, ऐसा समझ लो। जहां हमें लगा कि यहां भजन छूटेगा का वहां खड़े होकर जरूर अभ्यास किया है। भजन छोड़ने के लिए कोई भी परिस्थिति ऐसी ना हो जिसमें हो कि अब भजन छूट जाएगा। स्वस्थ हैं, अस्वस्थ हैं, भूखे हैं या छके हैं, समाज में है या एकांत में, शोरगुल में है या शांत में, हमारा भजन न छूटे। साधक को यह बात पकड़नी चाहिए। भगवान कह रहे हैं इस देहाभिमान से कैसे छूटोगे जो फंस गया 24 तत्व रूप प्रकृति में परमात्मांश। तो बोले चित्त मन जहां जहां जाए वहां से हटा हटा कर बार बार अपने भगवान नाम में लगाओ, लक्ष्य में लगाओ, मंत्र में लगाओ, नाम में, मंत्र में। पहली बात, जहां जहां मन जाए वहां से हटा करके नाम में, मंत्र में, प्रभु में लगाओ। दूसरी बात, मेरी कथा एकाग्रता पूर्वक श्रवण करने से, ये देहाभिमान नष्ट होने के उपाय भगवान स्वयं बता रहे हैं। भगवान कह रहे यमादिभिर योग पथ्यई रभ्यसन श्रद्धयान्विता मई भावेन सत्येन मत कथा श्रवणेन च। भगवान कह रहे इसलिए देहाभिमान नष्ट हो जाएगा। ये बातें स्वीकार कर लो। पहला है जहां जहां मन जाए वहां से अभ्यास करके भगवान में लगाओ। दूसरा है जब भगवान की कथा सुनने तो पूरी एकाग्रता से सुनो। देहाभिमान नष्ट करने का क्या उपाय भगवान बता रहे? पहला बता रहे जहां जहां मन जाए, जिस वस्तु व्यक्ति स्थान वहां से हटा के बार बार नाम में लगाओ। और दूसरा, भगवान की कथा एकाग्रता पूर्वक सुनो। कि अगर तुमसे दोबारा किसी से सुनवाया जाए तो कम से कम 1.5 घंटा की कथा 15 मिनट तो सुनाई दो कि आज ये सुना। जब हम कथा सुन रहे हैं तो पूरी चर्चा में हमें 15 मिनट की बातें तो याद होनी चाहिए। 1.5 घंटा कथा सुना कि प्रकृति किसे कहते हैं, माया किसे कहते हैं? बोले 24 तत्वों को। 24 तत्व कौन कौन से हैं? बोले पंच महाभूत, पंच तन्मात्मा, 5 ज्ञानेन्द्रीय, 5 कर्मेंद्रीय और अंतःकरण, चतुष्ट है 24। तो जीव फंसा किससे? इसी को स्वीकार करके फंसा है। फंसने का स्वरूप क्या है? कर्ता और भोक्ता भाव। मुक्त होने का स्वरूप क्या है? बोले भगवान का नंबर 1, जहां जहां मन जाए वहां से हटा करके नाम रूप भगवान में लगाओ, मंत्र में लगाओ। दूसरा, कथा एकाग्रता पूर्वक सुनो। ये जो कथा सुन रहे बहुत बड़ा लाभ है। सुत दारा धन लक्ष्मी पापी के घर होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। संत समागम समन लाभ कछुआन, ये बहुत बड़ा लाभ प्राप्त हो रहा है, पर इसे सावधान होकर के सुनो। तीसरा, पहला जहां जहां मन जाए भगवान के नाम रूप में लाओ। दूसरा, एकाग्रता पूर्वक कथा सुनो। और तीसरा, समस्त प्राणियों में भगवत भाव रखने से। चौथा, कभी किसी से झगड़ा ना करने से देहाभिमान नष्ट होगा। आपको कोई गाली दे रहा है, अपमान दे रहा है, चुपचाप सुन के चल दो। भगवत मार्ग है, चल दो। बोले वो बढ़ जाएगा, नहीं, उसको घटाने वाला कोई है, उसको घटाने वाला है। तुम क्षमा करो, तुम्हारी क्षमा उसके ऊपर सांप से भी बढ़कर दंड देने वाली बन जाएगी। है ना, कोई देख रहा है, ईश्वर देख रहा है, वो अपने आप हिसाब कर देगा। किसी से झगड़ा वैर ना करने से। और
किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान में आसक्ति ना करने से। खतरनाक चीज है आसक्ति। ये आसक्ति ये जाति नहीं है। किसी व्यक्ति से आसक्ति कर लो, वस्तु से आसक्ति कर लो, बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक। और ब्रह्मचर्य रहने से, गृहस्थ है तो संतान उत्पत्ति के लिए केवल आदेश, और अन्य भाव में हर समय ब्रह्मचर्य रहे। ब्रह्मचर्य एक बहुत बड़ी जीवनी शक्ति है। ब्रह्मचर्य एक बहुत बड़ा लाभ है। ब्रह्मचर्य एक बहुत बड़ा परमानंद है। हम साधारण भाषा में कहते हैं, जिसके निकालने में तुम सुख का अनुभव करते हो, उसके रोकने में कितना सुख होगा। हर रोग से लड़ने की सामर्थ्य, हर बात को अपनी स्मृति में लाने की सामर्थ्य, हर क्रिया को उत्साह पूर्वक करने की सामर्थ्य, बहुत से सद्गुण ब्रह्मचर्य में है। ब्रह्मचर्य हमारे शास्त्र में सर्वोपम रूप से कहा गया है। व्रतों में महान व्रत ब्रह्मचर्य व्रत। इसी से सारे परमार्थ प्रकाशित होते हैं। और भगवान आगे कह रहे हैं, वाणी के संयम, मौन व्रत। ज्यादा बोलना ठीक नहीं है, झूठ निकल जाएगा, निंदा स्तुति हो जाएगी। सत्संग सुनो, और माला, काउंटर, ये चीजें बिल्कुल आपके हाथ में ही होनी चाहिए। जब कोई बात करने वाला आदमी मिले तो दिखा दो, नहीं माला पूरी हो जाए तब बात कर, फिर बात करेंगे, निकल लो। बातचीत में ज्यादा समय नष्ट करने से अपराध वृत्ति वाणी से बहुत बनती है। बहुत सूक्ष्म है भजन का खेल। बहुत वाणी को संयम में रख करके। और आगे कह रहे, बिना भगवान को भोग लगाए कोई भी पदार्थ ना पाना, इससे देहाभिमान नष्ट हो जाएगा। बलिष्ठ अर्थात भगवान को समर्पित करके ही पाया जाए, चाहे पानी हो, फल हो, भोजन हो। अगर वस्त्र आदि भी हैं तो पट प्रसाद, भगवान को प्रसादी करके धारण करे। वस्त्र आदि भी नवीन, ऐसे नहीं कि आया और फट से धारण, नहीं, हरि गुरु प्रसादी होना चाहिए। आपकी कुटिया में जो ठाकुर जी विराजमान है, उनके चरणों में ऐसे पहले कपड़ा को धुलो, धुलने के बाद फिर प्रसादी करके, फिर हमने तो गुरु भगवान को तो दूसरे रूप में देखा। पहले वस्त्र धुल करके, फिर रज में उसको फिर करके, फिर श्री जी की प्रसादी करके फिर पहनना। जो आसक्ति रहित महापुरुष है, संपूर्ण जीवन भगवान को समर्पित है, ऐसी स्थिति में प्रारब्ध काम नहीं करता, भगवान का विधान काम करता। ऐसे महापुरुषों को प्रारब्ध काम नहीं करता। और चमत्कार तो रजिस्टर भर जाए, इतने चमत्कार, चमत्कार ही चमत्कार, अलौकिक चमत्कार। अब ध्यान से फिर सुन लो, विश्राम होने जा रहा है। नंबर 1, जहां जहां मन जाए वहां से हटाकर नाम मंत्र में लगाना। नंबर 2, भगवान की जब कथा सुने तो पूरी एकाग्रता पूर्वक भगवान की कथा सुनना, और यह बात रखना कि अगर कोई प्रश्न कर दे तो हम कथा के विषय में बता सकें। तीसरी बात, समस्त प्राणियों में भगवत भाव रखना। चौथी बात, किसी से झगड़ा न करना। पांचवी बात, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भोग सामग्री में आसक्ति न होना। और पांचवी बात, ब्रह्मचर्य पर ध्यान रखना। छठी बात, प्रपंच की वार्ता न करना, मौन व्रत का आश्रय रखना। और सातवीं बात, बिना भोग लगाए कुछ भी खाना पीना पहनना नहीं। इससे देहाभिमान नष्ट हो जाएगा। बड़ी सरल बात बताई, भगवान कह रहे हैं अगर ये बात आप मानोगे तो भगवान आपका देहाभिमान नष्ट कर देंगे, भगवान आपका बंधन नष्ट कर देंगे, भगवान आपको मायातीत कर देंगे। उपासक को चाहिए कि जो भोजन मिले परिमित भोजन करे। परिमित माने होता थोड़ा। बड़ी ऊर्जा शक्ति भजन में लगती परिमित भोजन करने वाले को। खूब खा खा कर आते हैं और लीवर सब खराब हो जाएंगे, पर भोजन नहीं कम होगा। दांत खराब हो जाएंगे, नए लगा लोगे फिर भी नहीं छकोगे। परिमित भोजन, थोड़ा भोजन पाओ, शांत स्वभाव रखो। और जो ऊपर आपको ये नियम बताए गए कि इन लक्षणों से आपका देहाभिमान नष्ट हो जाएगा, उसको अपने जीवन में उतारो और देखो इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो जाए।
हम बार बार रोज इसीलिए कहते हैं कि तुम्हारे अंदर जग जाए ये बात कि इसी जन्म में हमें भगवान से मिलना है, इसी जन्म में, अब हमें आगे नहीं आना है। आगे और ऐसा कलयुग आएगा जिसमें भजन के लिए कुछ भी हमको सपोर्ट नहीं मिलेगा। अभी तो महापुरुषों का सानिध्य है तो सपोर्ट है, तो उनके दर्शन, उनके चिंतन से भजन बन जाता है। उनके डर से इंद्रियों मन कांप करके सही मार्ग में चलते हैं कि अरे कहीं उनकी दृष्टि में अगर हम, तो फिर जीवन का मतलब क्या। और जब हमें संत महापुरुषों का सानिध्य दुर्लभ हो जाएगा तो फिर परमार्थ भी दुर्लभ हो जाएगा। अभी अवसर है इस जन्म में हम भगवत प्राप्ति का पूरा प्रयास करें, और अंत तो भगवान की कृपा से। आपने जैसे आज प्रारंभ में सुना था कि अंत में प्रभु आकर स्वयं साक्षात्कार करके जीव का परम कल्याण कर, जीवन भर मेरे लिए प्रयत्न किया है, लो फल, फिर परम पद। अभी आपने सुना कि जो भगवान की आराधना करता है अनन्य भक्ति के द्वारा, तो बिना मांगे भगवान उसे दर्शन देते हैं, संभाषण करते हैं, भगवान उसके साथ बातचीत करते हैं। ये सब लाभ हमें मिले यदि हम एकाग्रता पूर्वक जो अभी वर्णन हुआ उसका मनन करें और उस पर चलें। कि देहाभिमान अहंकार ही जीव की दुर्गति का कारण है, और उसके नाश के कुछ सूत्र बताए थे कल, उनकी पुनरावृत्ति करते हैं क्योंकि ज्यादा लाभप्रद है। पहला था चित्त को अर्थात मन को जहां जहां हट करके नाम जप कर रहे हैं, भगवत ध्यान कर रहे हैं, उससे मन चंचल होकर भागता है। ये सबकी शिकायत है कि हमारा मन भजन में नहीं लगता, भागता है। भागने दो, तुम मत भागो, कुछ नहीं बिगाड़ेगा मन। मन कह रहा हमें अमुक पदार्थ चाहिए, अमुक भोग चाहिए, आप चुप रहो, राधा राधा राधा, सुनो मत, वो शांत होने लगेगा। मन को जीतने का सहज उपाय है मन को सपोर्ट ना देना। जब वो कह रहा है गलत बातें और आप चिड़चिड़ा रहे हैं कि अरे ऐसा क्यों कर, तो आप उसकी सत्ता दे रहे हैं और वो आपको बहुत परेशान करेगा। बिल्कुल प्रसन्न रहो। गंदी सी गंदी बात तो आपके अंदर पेश कर रहा है, चुप शांत, राधा 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 राधा, ध्यान ही मत दो। मन की दुर्वासनाएं नष्ट हो रही हैं, वो आप पर शासन तब करेंगी जब आप राग कर ले या द्वेष। राग उसी में डूब गए, द्वेष अरे ये क्यों आ गया, पकड़ लीजिए अगर आप पकड़ पाओ ना, ये क्यों आ गया और ना अच्छा ना बुरा, राधा 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 राधा, वो सब शांत होता चला जाएगा। जहां जहां मन जाए वहां वहां से मन को हटाकर अपने नाम में जो गुरुदेव ने दिया, अपने मंत्र में जो गुरुदेव ने दिया, उसमें लगाओ। दूसरा, मेरी कथा एकाग्रता पूर्वक श्रवण करो और उसका मनन करो, और जो उपदेश सुना है, मनन किया, उसको आचरण में उतारो। तीसरा, समस्त प्राणियों में भगवत भाव रखो। चौथा, किसी से भी झगड़ा न करो, वैर न करो, अपना दुश्मन न मानो किसी को। पांचवा, वस्तु व्यक्ति स्थान के संयोग से आसक्ति हो जाती और मिले, ऐसा कभी नहीं। साधक को चाहिए अच्छा भोजन, कोई प्रशंसा नहीं, रूखा सूखा कोई उदासी नहीं, नहीं मिला कोई परेशानी नहीं। वही एक स्थिति होनी चाहिए जो अच्छा स्वादिष्ट पकवान, खूब बढ़िया भोजन, वही स्थिति होनी चाहिए। रूखा सूखा वही होनी चाहिए भूखे रहने में, ना मिलने पर भी वही स्थिति। आसक्ति का त्याग, अपने साधु भाषा में कहा जाता है, कभी घी घना, कभी मुट्ठी भर चना, कभी वो भी ना बना, लेकिन हमारा मन शांत रहेगा क्योंकि किसी वस्तु व्यक्ति से आसक्ति नहीं की। और छठा, ब्रह्मचर्य। सातवां, प्रपंच की बात ना करने की धारणा में मौन। और अगला, भगवान को अर्पित किए बिना
ना पानी पीना है, ना अन्न पाना है, ना कोई वस्त्र पहनना, सब भगवत प्रसादी करके एकांत में रहने का स्वभाव, शांत स्वभाव, सबके प्रति मित्र स्वभाव, दयालु स्वभाव, धैर्यवान, ऐसे उपासक का अहंकार गलित हो जाता है। और जब उसे तत्व ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो देह और देह संबंधी स्त्री पुत्र घर परिवार आदि की जो ममता है अज्ञान के कारण वो नष्ट हो जाती है और सब में वो तत्व दर्शन करता है। देहूति जी ने पूछा, प्रभु पुरुष और प्रकृति दोनों एक दूसरे के आश्रय से रहने वाले हैं, ये अलग हो ही नहीं सकते। प्रकृति और पुरुष, देह और आत्मा, ये हम लोगों के अज्ञान निवारण के लिए पूछ रहे हैं। वस्तुतः उनको तो ये ज्ञान है ही। प्रभु पुरुषम प्रकृतिर ब्रह्मन विमुंचन्ति करहिचित, ये अलग कैसे हो सकते हैं? इसलिए मुझे लगता है कि प्रकृति पुरुष को कभी छोड़ ही नहीं सकती, क्योंकि रह ही नहीं सकती। ब्रह्मन जिस प्रकार पृथ्वी का गुण गंध है, गंध के बिना रह नहीं सकते। जल का रस है, वो रस के बिना नहीं। उसी प्रकार पुरुष प्रकृति के बिना नहीं रह सकता, ऐसा हमें लगता है, देहूति जी ने कहा। तो जिनके आश्रय से अकर्ता आत्मा को कर्म बंधन प्राप्त हुआ, अगर पुरुष और प्रकृति अलग अलग नहीं हो सकते तो कैवल्य पद कैसे प्राप्त होगा, कैसे मोक्ष पद प्राप्त होगा? प्रभु ये मुझे संशय है कि प्रकृति पुरुष अलग अलग कैसे रह सकते हैं। श्री भगवान ने कहा, माता जैसे काष्ठ में अग्नि रहती है पर दिखाई नहीं देती, आप घर्षण करो दो काष्ठ लेकर बहुत तीव्रता से तो चिंगारी उठ पाए, उसमें अग्नि का वास है। और जब अग्नि उत्पन्न कर ली जाए तो अग्नि लकड़ी को भस्म कर देती, केवल आग रह जाती है। इसी प्रकार यदि साधना की जाए तो प्रकृति भस्म हो जाएगी। प्रकृति किसे कहते हैं? कल आपको याद है प्रकृति किसे कहते हैं? तो बोले 24 तत्वों को प्रकृति कहते हैं। बोले कौन कौन से 24 तत्व हैं? बोले पंच महाभूत और उनकी तन्मात्राएं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, और अंतःकरण चतुष्टय, 5 ज्ञानेंद्रियां 5 कर्मेंद्रियां, 24 तत्वों को प्रकृति कहते हैं। और इसी प्रकृति में जो अपनापन कर लिया, मैं मेरापन कर लिया, उस आत्मा को जीवात्मा कहते हैं। वो 25वां तत्व है, कल चर्चा हुई थी। तो ये जो प्रकृति में अपनापन हो गया है, जब कोई निष्काम भाव से गुरु प्रदत्त उपासना को बहुत काल तक करता है, ध्यान रखना, जो गुरु प्रदत्त उपासना को, अपने धर्म को निष्काम भाव से बहुत काल तक करता है और मेरी कथा बहुत काल तक सुनता, जब बहुकाल करी सत्संगा तबै होए सब संशय भंगा। बहुत सुंदर बात है। अपने गुरुदेव के द्वारा दी हुई उपासना को बहुत काल तक एक नियम, और भगवान की कथा को बहुत काल तक, बहुत काल से फंसा हुआ मन भोगों में है, तब उसके अंदर तत्व चिंतन चलता है। उस तत्व चिंतन से ज्ञान, ज्ञान से प्रबल वैराग्य, और प्रबल वैराग्य से नियम, और फिर नियम से ध्यानाभ्यास, मन की एकाग्रता, इससे अविद्या प्रकृति भस्म हो जाती है। गाढ़ चिंतन भगवान का, शरीर का चिंतन छूटा, खत्म। जैसे काष्ठ में अग्नि रहती है, मंथन करने से प्रकट होकर उस काष्ठ को भस्म कर देती है, ऐसे ही इसी शरीर में
हमारा अपनापन हो चुका है, इसी में हम साधना करते हैं और साधना से प्रकट ज्ञानाग्नि के द्वारा शरीर भाव को भस्म करके सहचरी भाव को, भगवत भाव को प्राप्त हो जाते हैं। स्वतंत्र बंधन मुक्त हो जाता है। अब उस बंधन मुक्त पुरुष का प्रकृति कुछ नहीं बिगाड़ सकती। किसका? जिसने गुरु प्रदत्त साधना बहुत काल तक की, बहुत काल तक सत्संग सुना, फिर उससे प्राप्त तत्व चिंतन, सब में प्रभु है, इस तत्व चिंतन से बढ़ा हुआ ज्ञान, ज्ञान से दृढ़ वैराग्य, वैराग्य से अपने इष्ट में एकाग्रता और एकाग्रता से तन्मयता, तन्मया। अब इष्ट में तन्मय तो भस्म हो गया देह भाव। अब ऐसे जिसका देह भाव नष्ट हो गया, भाव देह को प्राप्त हुआ है, उसको अब प्रकृति दोबारा कभी अधीन नहीं कर सकती। जैसे सोए हुए पुरुष को स्वप्न में बहुत से अनर्थ देखने पड़े, लेकिन जब जग गया तो स्वप्न वाला अनर्थ अब उसको भोगना नहीं पड़ेगा। ऐसे ही जिसको ज्ञान प्राप्त हो गया है, भगवत चिंतन में तन्मय हो गया, अब प्रकृति उसको विक्षेप नहीं डाल सकती, जो भगवत प्राप्त है। जिसे तत्वज्ञान हो गया है या जिसका मन निरंतर भगवान में रम गया है, इन दो को प्रकृति कुछ नहीं बिगाड़ सकती। लेकिन बहुत कठिन है। अनेक जन्मों, भगवान के अनेक जन्मों से बहुत समय तक हमारा चिंतन भोगों में रहा है, शरीर में रहा है, संसार में रहा है। अब इस चिंतन को पलट करके आत्मस्वरूप में या भगवान में लगाना बहुत कठिन है। अगर लगा लिया तो ब्रह्मलोक पर्यंत समस्त भोगों से वैराग्य प्रदान करने वाला ज्ञान प्रकट हो जाएगा चिंतन से। महाधैर्यवान भक्त, जब धैर्यवान शब्द इसीलिए कि लंबे समय तक नियम से रहना है, लंबे समय तक सत्संग सुनना है, लंबे समय तक अच्छे आचरण करके अपने स्वधर्म का पालन करना है, तब मेरी कृपा से उसे तत्व ज्ञान प्राप्त होता है। फिर उसके तीनों देहों का राग भस्म हो जाता है। फिर योगी ऐसे परम पद पे पहुंचता है जहां से लौट कर नहीं आना होता। माता जी, यदि मेरा भक्त चाहे तो उसे अणिमादिक सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं, किसी और साधन की जरूरत नहीं है। जहां मृत्यु की भी दाल नहीं गलती, वो मेरा अविनाशी परम पद सहज में प्राप्त हो जाता है जो मेरी भक्ति करता है।